विकलेशु मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और आज की कहानी हमारे लोकतंत्र के दिल से निकलती है। एक सवाल जो हर नागरिक के मन में गूंज रहा है कि क्या हमारा वोट, हमारी आवाज़, हमारी आइडेंटिटी वाकई सुरक्षित है? क्या सवाल उठाना हमें मजबूत बनाएगा या कमज़ोर करेगा? और जब कोई सवाल उठाता है तो क्या उसे जवाबदेही भी लेनी चाहिए? तो आइए इस सच की तलाश में चलते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सवालों की नहीं है बल्कि सच्चाई और जिम्मेदारी की भी है। पिछले कुछ हफ्तों में देश की सियासत में बड़ा तूफान मचा हुआ है। विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ियों का गंभीर आरोप लगाया है। बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा सीट पर 1 लाख संदिग्ध वोटर एंट्रीज की बात कही है। डुप्लीकेट नाम, अस्पष्ट फोटो और एक ही पते पर दर्जनों नाम। ये कोई साधारण दावा नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव, हमारे वोट की पवित्रता, उस पर सवाल उठाता है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ गड़बड़ियों का नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग पर संदेह उठाना देश को स्वस्थ दिशा में ले जा सकता है? सवाल पूछना हमारा हक है, पर क्या सवाल उठाने वाले अपनी जवाबदेही निभाते हैं? राहुल गांधी जी ने बार बार गंभीर आरोप लगाए, लेकिन अब तक वह इन्हें साबित करने के लिए आगे नहीं आए और पीछे हटते हुए दिखाई दिए। सवाल उठाना आसान है, पर जवाबदेही लेना उतना ही ज़रूरी और उतना ही मुश्किल भी। तो आज हम इस सवाल की गहराई में जाएंगे। क्या ये दावे सुधार की राह दिखाएंगे या सिर्फ अविश्वास की आग को भड़काएंगे? तथ्यों, तर्कों और आपकी समझ के साथ हम इस कहानी को पूरा करेंगे। मित्रों, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना अगर सही मंशा और ठोस सबूतों के साथ हो तो देश को बहुत मजबूत कर सकता है। आइए देखें कि कैसे सवाल लोकतंत्र को बेहतर बना सकते हैं। पारदर्शिता को बढ़ावा। राहुल गांधी ने डिजिटल डाटा और सीसीटीवी फुटेज की मांग की है, और अगर ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मांग को पूरा करता है तो वोटर लिस्ट, मतदान प्रक्रिया और गिनती में पारदर्शिता बढ़ेगी। 2019 में जब विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वीवीपैट की गिनती बढ़ाकर जवाब दिया था, और ये सवालों का सकारात्मक नतीजा था। दूसरा, सिस्टम में सुधार। बिहार में 2024 की एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया इसका सबूत है। विपक्ष के सवालों के बाद ईसीआई ने 65 लाख से ज़्यादा गलत एंट्रीज हटाई। 18 लाख मृत मतदाता, 26 लाख ट्रांसफर्ड और 7 लाख डुप्लीकेट। ये दिखाता है कि सवाल अगर सही हो तो सिस्टम को साफ कर सकते हैं। नागरिक सशक्तिकरण। सवालों से जनता जागरूक होती है, और 2024 में कर्नाटक के एक नागरिक ने अपनी वोटर लिस्ट में 50 गलत एंट्रीज पकड़ी और बीएलओ को शिकायत करके उसको सुधार करवाया। ये नागरिक शक्ति का एक सशक्त उदाहरण है जो सवालों से शुरू होती है। जब सवाल सबूतों के साथ और सुधार की मंशा से उठाए जाते हैं तो लोकतंत्र की जड़ें और गहरी करते हैं। लेकिन सवाल उठाने वालों को भी जवाबदेही लेनी होगी। क्या माननीय राहुल गांधी अपने दावों को साबित करने के लिए आगे आएंगे? हर सवाल स्वस्थ नहीं होता। अगर संदेह बिना ठोस सबूत के सिर्फ सियासी शोर के लिए उठाए जाएं तो वे लोकतंत्र को कमज़ोर भी कर सकते हैं। और यहाँ एक पैटर्न दिखता है कि राहुल गांधी जी बार बार गंभीर दावे करते हैं, लेकिन जवाबदेही लेने से पीछे हट जाते हैं। और आइए इसके जोखिम और इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें। देखिए, पहला है संस्थागत भरोसे का ह्रास। राहुल गांधी ने महादेवपुरा में 1 लाख संदिग्ध एंट्रीज का दावा किया। 11,965 डुप्लीकेट, 40,009 अवैध पते और 33,692 फॉर्म सी का दुरुपयोग। और उन्होंने 100% सबूत की बात कही, लेकिन अभी तक ये सबूत कोर्ट में पेश नहीं किए। ईसीआई ने हल्फनामा यानी कि एफिडेविट मांगा, पर जवाब नहीं आया।
और एक्स पर कुछ यूज़र ने इसे चुनावी हार का बहाना और लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कहा, हालांकि मैं इसको भी सही नहीं मानता। बार बार बेबुनियाद दावे ईसीआई पर भरोसा तोड़ सकते हैं, और 2024 में जो मतदान प्रतिशत गिरा 2019 के कंपैरिजन में, क्या ये एक अविश्वास का नतीजा नहीं था? सामाजिक तनाव और ध्रुवीकरण। महादेवपुरा के आरोपों ने सोशल मीडिया पर तीखी जंग छेड़ दी है, तीखी बहस छेड़ दी है, और कुछ ने इसे धांधली का सबूत माना तो कुछ ने इसको सियासी ड्रामा कहा। और बिना जांच के शोर से समाज में तनाव और विभाजन बढ़ता है। और तीसरा पॉइंट है जवाबदेही की कमी। राहुल गांधी जी का यह पहला दावा नहीं है। 2014 में ईवीएम हैकिंग, 2019 में वोटर लिस्ट की शिकायतें, और हर बार सवाल उठे लेकिन कोर्ट में साबित नहीं किए जा सके। जो इंडिया टीवी के विश्लेषक हैं, इंडिया टीवी के मालिक जहां रजत शर्मा, उन्होंने पूछा कि अगर दावे इतने पक्के हैं तो कोर्ट में क्यों नहीं गए? और ये कोई सीक्रेट नहीं है, हर कैंडिडेट जानता है कि किसी भी इलेक्शन के रिजल्ट को हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल करके ही चैलेंज किया जा सकता है। इलेक्टोरल रोल को चैलेंज करने के लिए ऑन ओथ डिक्लेरेशन फाइल करना होता है, और राहुल ने ये दोनों काम नहीं किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से शोर मचता है, लेकिन सच्चाई जो है वो कानूनी प्रक्रिया से ही सामने आ सकती है, और सामने आती है। सवाल उठाकर भाग जाना जवाबदेही नहीं बल्कि अविश्वास को हवा देना है। संदेह तब खतरनाक होते हैं जब वे बिना सबूत के शोर बन जाए, और राहुल गांधी को अपने दावों की जिम्मेदारी लेनी होगी। राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं और एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, और सिर्फ सवाल नहीं, सबूत और समाधान भी उनको लेके आने चाहिए। क्या चुनाव आयोग पर संदेह देश को स्वस्थ दिशा में ले जा सकता है? हाँ, अगर वह सही ढंग से सबूतों के साथ और जवाबदेही के साथ उठाए जाए। यहाँ 4 जरूरी कदम है जो सवालों को सुधार की ताकत बना सकते हैं, और एक ऐसा उदाहरण जो ये साबित करता है। पहला, सबूत आधारित सवाल। राहुल गांधी ने 1 लाख संदिग्ध एंट्रीज का दावा किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा, ईसीआई ने कहा कि हल्फनामा दें, जांच की जाएगी। और अगर ये दावे सही हैं तो उन्हें कोर्ट में साबित करना होगा, और बिना सबूत के ये दावे सिर्फ शोर हैं, और राहुल गांधी जी का अब तक कोर्ट ना जाना उनकी जवाबदेही पर सवाल उठाता है। कानूनी प्रक्रिया का पालन। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शिकायतें नियमों के तहत दर्ज करवाएं। पीआईएल यानी कि जनहित याचिका सच्चाई तक ले जा सकती है। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल ने 15,000 फर्जी वोटर हटवाए। इस पीआईएल ने दिखाया कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम, मृत मतदाता और गलत पते जैसी समस्याएं थी, और कोर्ट के आदेश पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जांच की और इन फर्जी एंट्रीज को हटाया, जिससे दिल्ली की मतदाता सूची ज्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय बनी। ये एक मिसाल है कि सही रास्ते से उठाए गए सवाल सुधार ला सकते हैं, और राहुल गांधी को यही रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका दावा करना चाहिए। सवाल सिर्फ विपक्ष से नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा। डिजिटल डाटा और सीसीटीवी फुटेज देने से पारदर्शिता बढ़ेगी, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुलकर जवाब दे तो जनता का भरोसा मजबूत होगा। और चौथा पॉइंट है नागरिक सतर्कता। आपकी भूमिका, मेरी भूमिका सबसे बड़ी है। अपनी वोटर लिस्ट चेक करें, बीएलओ को शिकायत करें और रिकॉर्ड रखें, और आपकी सतर्कता सिस्टम को जवाबदेह बनाएगी। हाँ, आपके मन में सवाल आएगा कि ये हमारा काम नहीं है, ये देश हमारा है, ये लोकतंत्र हमारा है, और हम इस लोकतंत्र के ध्वजवाहक हैं। अगर हम जिम्मेदार नहीं होंगे तो लोकतंत्र सही नहीं बैठेगा। संदेह तब स्वस्थ है जब वो सुधार की ओर ले जाएं, और दिल्ली की पीआईएल इसका सबूत है कि सही सवाल सही रास्ते से सही नतीजे लाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेताओं को भी जवाबदेही लेनी होगी। सवाल उठाना बड़ा आसान है और उसे साबित करना ही असल जिम्मेदारी है। और मैं ये मानता हूं
कि राहुल गांधी एक परिपक्व नेता हैं और वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल जी का ये सिलसिला जो है या विपक्षी पार्टियों का सिलसिला नया नहीं है। 2014 में ईवीएम हैकिंग के दावे किए गए, 2019 में वोटर लिस्टों की शिकायतों की बात की गई और 2024 में अब महादेवपुरा के आरोप हैं। और हर बार राहुल गांधी और विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, लेकिन कोर्ट में साबित करने से पीछे हट गए हैं सब। एक्सपर्ट यूजर्स लिखते हैं कि ये हार का गुस्सा है, सियासी ड्रामा है, लेकिन क्या सिर्फ ये राजनीति है या सिस्टम की गहरी कमियां हैं? इसको केवल राजनीति नहीं कही जा सकती, ये सिस्टम की गहरी कमियां और सिस्टम का गहरा प्रभाव भी हो सकता है। सोचिए कि अगर हम बार बार बिना सबूत के संदेह बोते हैं तो वोटिंग से लोग विमुख हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2024 में जो मतदान प्रतिशत 2019 के मुकाबले कम हुआ, क्या ये अविश्वास का नतीजा नहीं था? और अगर ये सवाल सही है तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा, पारदर्शी डाटा, खुली प्रक्रिया और जवाबदेही के साथ। और लोकतंत्र का भविष्य सवालों और भरोसों के नाजुक संतुलन पर ही टिका हुआ है। राहुल गांधी जैसे जुझारू नेता सवाल उठाने के साथ साथ अगर जिम्मेदारी लेकर आए तो बड़ा बदलाव हो सकता है। सवाल पूछकर भाग जाना लोकतंत्र को कमजोर करता है और हमें ऐसे सवाल चाहिए जो सुधार लाएं। जैसे दिल्ली की पीआईएल ने 15,000 फर्जी वोटर हटाकर दिखाया था। आप इस कहानी के असली नायक हैं, ना केवल आप, मैं भी इस कहानी का नायक हूं। राहुल गांधी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सच्चाई तक जाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। और अगर आपको वोटर लिस्ट में गड़बड़ी में शक है तो आप क्या कर सकते हैं? वोटर लिस्ट को चेक करें, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट या एनवीएसपी पोर्टल पर अपनी डिटेल्स को देखें। और ये सिर्फ 5 मिनट का काम है। अगर आप कहें तो मैं इस वीडियो के साथ वो लिंक भी आपको डाल दूंगा ताकि हम सब इसको चेक कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करें, स्थानीय बीएलओ और डीईओ को लिखित शिकायत करें और उसका रिकॉर्ड रखें। 2024 में कर्नाटका में एक नागरिक ने ऐसा करके 50 गलत एंट्रीज सुधरवाई थी। कानूनी रास्ता अपनाएं और अगर गड़बड़ियां बड़े पैमाने पर हो, जैसा कि आजकल हो रहा है, तो पीआईएल दायर करें। 2018 में दिल्ली में एक पीआईएल ने 15,000 वोटर हटवाए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और इस पीआईएल ने कोर्ट के जरिए इलेक्शन कमीशन को जवाबदेह बनाया और डुप्लीकेट, मृत और गलत पते वाले मतदाताओं को हटाकर दिल्ली की मतदाता सूची को और मजबूत किया। और ये आपकी शक्ति का सबूत है। आपके सवाल, आपकी सतर्कता और आपकी कार्रवाई लोकतंत्र को मजबूत करेगी। राहुल गांधी जी जैसे दिग्गज नेताओं को जवाबदेही सिखाइए, सवाल पूछिए लेकिन समाधान भी मांगिए। उनको ये कहें कि आप सवाल पूछिए लेकिन समाधान भी आप ही लेके आएंगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राहुल गांधी या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नहीं है, ये हमारी कहानी है, आपकी है, मेरी कहानी है। और अगर हमारा वोट चोरी हुआ तो हमारी सड़कें, हमारे स्कूल, हमारे बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा, हमारी इकोनॉमी भी प्रभावित होगी और हमारे बैंकों में जमा हुआ पैसा भी प्रभावित होगा। अगर राहुल गांधी के सवाल सही हैं तो हमें सुधार की लड़ाई लड़नी होगी और अगर गलत हैं तो हमें भरोसे की रक्षा करनी होगी। लेकिन सवाल उठाकर भाग जाना ये कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी को अपने दावों की जिम्मेदारी लेनी होगी और हमें अपनी। तो आपकी राजनीति चाहे जो भी हो, आपकी सबसे बड़ी वफादारी लोकतंत्र से होनी चाहिए। तो सवाल पूछिए, जवाब मांगिए और अपने वोट की ताकत को, अपनी ताकत को जिंदा रखिए। दिल्ली की पीआईएल ने दिखाया कि सही सवाल सुधार ला सकते हैं और आप और मैं भी ये कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ एक सिस्टम नहीं, ये हमारी आवाज है, हमारा भविष्य है। विश्लेषण में कहानियां सुनाता हूं, सच्ची, संतुलित और जिम्मेदार। और आज की कहानी सवालों की थी, सवाल जो सुधार ला सकते हैं या अविश्वास फैला सकते हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाए लेकिन जवाबदेही नहीं ली। दिल्ली की पीआईएल ने दिखाया कि सही सवाल बदलाव लाते हैं और असली जवाब केवल आपकी और मेरी सतर्कता में है। इसलिए सतर्क रहिए, प्रश्न पूछते रहिए और अपने आप को और अपने लोकतंत्र को जिंदा रखिए। और कहीं अगर ये कहानी आपको थोड़ा सा भी हिलाती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए,
इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं है, मेरे आपके प्रति एक मिशन है। तो अगली कहानी आने तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।